पंचकुला नगर निगम चुनाव के प्रचार में विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। कांग्रेस की हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के शासन में कोई विकास नहीं हुआ है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंचकुला से विधायक और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, उनसे बात करें। सर, कुमारी शैलजा के जो आरोप हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कुमारी शैलजा जो हमारी बहन इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रदेश की अध्यक्ष हैं, उनके बयान जो हैं वो सेल्फ कंट्राडिक्टरी हैं। आज तक कुमारी शैलजा कहती रही हैं कि मुझे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कार्य करने नहीं दिया, विकास नहीं किया। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर भी आरोप लगाए कि उन्होंने मेरे इलाके के अंदर नेगलेक्ट किया, इलाके को नेगलेक्ट किया। और आज वही बहन कुमारी शैलजा कह रही हैं कि हमने विकास कराया। उन्होंने दो चीज़ें गिनाई कि जो हमने पंचकूला के लिए की, लेकिन वास्तविकता ये है कि उनके कार्यकाल के अंदर केवल कागज़ों में विकास होता था, हमने धरातल पर विकास करके दिखाया है। उन्होंने कागज़ों के अंदर तो NH-73 बनाई होगी, लेकिन धरातल के ऊपर NH-73 हमने बनाई है। उसका NOC हमने लिया है, फॉरेस्ट का NOC हमने लिया है। और केंद्र के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद ये NH-73 का निर्माण हुआ है। सर, अगर 6 साल के कार्यकाल की बात करें बीजेपी के, तो पंचकुला में कितना विकास हुआ है? इसको लेकर कैसे आप मतदाताओं को समझाएंगे? देखिए, आज भी हमने जो इसके लिए मुख्य मुद्दा जो इन निकाय चुनावों के लिए वो है विकास। पिछले 6 साल के अंदर हमने लगभग 3900 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए हैं, जिसकी सूची हम परसों जारी करने जा रहे हैं। मेरा एक और कहना है कि यहाँ की जो पूर्व महापौर रही हैं उपेंद्र कौर आलूवालिया जी, 5 साल वो मेयर रही। वो 5 साल के अंदर जो उन्होंने कोई 5 काम बड़े किए हुए हैं, उनकी सूची अगर वो जनता को बताएंगी तो लगेगा कि भी उन्होंने कोई विकास की तरफ कदम बढ़ाया। केवल 5 बड़े काम कोई ऐसे जो उन्होंने नगर निगम के अंदर रहते हुए किए हों, लेकिन उन्होंने तो हमेशा विकास को रोकने का प्रयास किया, विकास के अंदर अड़ंगा लगाने का प्रयास किया। और जो भी कोई अधिकारी विकास की बात करता था तो उसकी ट्रांसफ़र, उसके खिलाफ नोट, उसके खिलाफ चिट्ठी। और ख़ुद उन्होंने कहा कि मैंने 3000 चिट्ठियाँ जो हैं वो लिखी हैं। केवल चिट्ठियाँ इसलिए लिखी कि विकास रुक जाए, विकास ना हो। सर, आप हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी हैं और कांग्रेस कहीं ना कहीं इसको मुद्दा बना रही है। उनका जो है वो आरोप लगा है कि आप एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठे और आप लोकल प्रचार में हिस्सा लेकर इसकी गरिमा को तार तार कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? संविधान के अंदर कहीं पर भी ऐसी कोई एक लाइन वो लिखी हुई दिखा दें कि स्पीकर अपनी विधानसभा के अंदर अपने मतदाताओं के बीच जाकर के चुनाव प्रचार के अंदर हिस्सा नहीं ले सकता और वो उनके सुख दुख में खड़ा नहीं हो सकता। पंचकुला के मतदाताओं ने मुझे विधायक चुन करके भेजा है और विधायक के नाते ये मेरी जिम्मेवारी है कि उनके सुख दुख के अंदर उनके साथ खड़ा रहूं। आज नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। आज अगर वो मुझे बुलाते हैं तो ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है कि उनके पास जाकर के उनके साथ खड़ा हूं। सर, हरियाणा के नगर निगमों को चुनाव से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने बहिष्कार कर दिया है और उन्होंने कहा कि हम इसमें चुनाव में लड़ेंगे। तो क्या लगता है इसका बेनिफिट किसके पक्ष में जाएगा? आप तो एक राजनीतिज्ञ भी रहे। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल ने आगामी आने वाले परिणामों को देखते हुए मैं समझता हूं कि शायद बहिष्कार करने का ऐलान किया है। बेनिफिट किसको होगा? नहीं, देखिए, बेनिफिट नहीं, वोटर के पास भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा ऑप्शन है जो मैं समझता हूँ उसको छोड़ नहीं सकती। जनता ने शुरू से ही पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर और विशेष तौर पर शहरों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ही प्रेफर किया है
और इन चुनावों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ पंचकुला से विधायक और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, जिन्होंने कांग्रेस के विकास कार्यों को लेकर उठाए गए सवालों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार में पंचकुला का जो है कांग्रेस के मुकाबले ज़्यादा विकास हुआ है, लेकिन लोकतंत्र में अक्सर दावे और आरोप और आलोचनाएं होती रहती हैं। अंतिम फैसला जो है जनता करती है और देखने वाली बात ये होगी कि जिस दिन मतगणना होगी उस दिन जनता क्या फैसला करेगी।